हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हम लोग चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सीरीज़ अभी कवर कर रहे हैं, जिनमें से आज आप लोगों के सामने मैं फायर हैंड का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर करूंगा, तो जो कि आपके बिहार बोर्ड क्लास 12th एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपको एज इट इज़ बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फायर हैंड हैज़ रिटेन बाई, यानी कि फायर हैंड को किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केकी एन दारू वाला। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर आपको आंसर पता है दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वॉज केकी एन दारूवाला बॉर्न, यानी केकी एन दारूवाला का जन्म कब हुआ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1937 को केकी एन दारूवाला का बॉर्न हुआ था, यानी कि वो उसका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज केकी एन दारूवाला बॉर्न, केकी एन दारूवाला का जन्म कहाँ हुआ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लाहौर, जो कि उस वक्त पाकिस्तान में इंडिया का भाग था 1937 में। पार्टीशन के बाद वो पाकिस्तान का भाग हो गया, यानी कि केकी एन दारूवाला वो इंडिया में ही जन्म हुए थे, लाहौर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ अ फॉर्मर इंडियन पुलिस सर्विस, यानी कि आईपीएस ऑफिसर। हु इज़ अ फॉर्मर इंडियन आईपीएस ऑफिसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केकी एन दारूवाला। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केकी एन दारूवाला वॉज अवॉर्डेड बाई विच ऑफ दीज अवार्ड्स। केकी एन दारूवाला को अवार्ड किया गया इनमें से कौन कौन से अवार्ड से, कौन कौन से पुरस्कार से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए एंड बी बोथ। ए में क्या है, साहित्य अकादमी अवार्ड, और बी में है पद्मश्री, यानी कि इन दोनों अवार्ड से इसको उनको अवार्ड किया गया था, यानी कि नवाजा गया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ही वॉज अवॉर्डेड द साहित्य अकादमी अवार्ड इन विच ईयर। उसको साहित्य अकादमी अवार्ड से उनको नवाजा गया था, दिया गया था उसको साहित्य अकादमी अवार्ड किस साल में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1984 में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ही वॉज अवॉर्डेड द साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1984 फॉर विच ऑफ हिज पोएट्री कलेक्शन, यानी कौन सा पोएट्री कलेक्शन के लिए उसको 1984 में साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था। तो इसको जरूर ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, द कीपर ऑफ द डेड, द कीपर ऑफ द डेड। चलिए 8th नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8th नंबर क्वेश्चन है, केके एन दारूवाला बिलोंग्स टू डैश रिलीजन। केके एन दारूवाला ये किस रिलीजन से, किस धर्म से बिलोंग करते थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए एंड बी बोथ, यानी कि पारसी, जोरेस्ट्रियन, ये दोनों एक ही नाम है। पारसी को ही कहा जाता है जोरेस्ट्रियन। तो ध्यान रखेंगे, वो पारसी धर्म से बिलोंग करते थे, जिसको जोरेस्ट्रियन भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केके एन दारूवाला इज़ अ ऑब्लिक एंड डैश पोएट। केके एन दारूवाला वो एक पोएट थे, कौन से पोएट थे। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी कि इंडो एंग्लियन। इंडो एंग्लियन बोलते हैं जो इंडियन पोएट होते हैं, लेकिन इंग्लिश में वो पोएट लिखते हैं, पोएम लिखते हैं, यानी कि इंडियन होते हैं लेकिन इंग्लिश में पोएम लिखते हैं, इसलिए उसको इंडो एंग्लियन बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेशनलिटी ऑफ केके एन दारूवाला। जैसे कि हम लोगों ने देखा, जो केके एन दारूवाला की पैदाइश जो है, यानी कि जन्म हुआ था 1937 में लाहौर में। तो उस वक्त तो ये लाहौर इंडिया का भाग था, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इंडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट वॉज द डैश ऑफ द पोएट अलॉन्ग विथ हिम पासिंग बाय द क्रीमेशन घाट। क्रीमेशन घाट मतलब होता है इसको शमशान घाट भी बोलते हैं, या फिर दाह संस्कार घाट भी बोलते हैं। यानी कि कौन था पोएट के साथ जो उसके साथ गुजर रहे थे शमशान घाट होते हुए। तो उसका फादर था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बर्निंग हार्ट एरप्टेड फॉस्फोरेंस इज टेकन फ्रॉम। द बर्निंग हार्ट एरप्टेड फॉस्फोरेंस ये किससे लिया गया है। तो ये लिया गया आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फायर हैंड से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टावर ऑफ साइलेंस इज रिलेटेड टू। तो ये टावर ऑफ साइलेंस जो है ये रिलेटेड है पारसी धर्म से, यानी कि पारसी से। टावर ऑफ साइलेंस क्या होता है, तो पारसी धर्म में जो होता है, वो जो भी डेड बॉडी होता है उसको एक वृत्ताकार बिल्डिंग होता है,
उसमें डाल दिया जाता है, जिससे वो वल्चर वगैरह उसको खा लेते हैं। तो ये रिवाज है पारसी धर्म का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्रीमेशन ऑफ द डेड बॉडीज इन डैश आर समवॉट डिफरेंट, यानी कि डेड बॉडीज़ का दाह संस्कार वो किस धर्म में अलग ढंग से होता है। तो जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा पारसी धर्म में डेड बॉडीज़ को कहाँ रख दिया था, टावर ऑफ साइलेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ वायलेटेड द ट्रेडिशन ऑफ हिज रिलीजियन बाई क्रीमेटिंग, किसने अपने धर्म का ट्रेडिशन यानी कि रिवाज का उल्लंघन किया क्रीमेटिंग के द्वारा, यानी कि दाह संस्कार के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केकी एंड दारू वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसाइनिंग हिज न्यू बॉर्न सन टू फ्लेम्स टुक प्लेस डैश ईयर्स अगो, यानी कि अपने न्यू बॉर्न बच्चे को फ्लेम यानी कि ईंधन की आग के हवाले कर दिया था कितना साल पहले। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 20 ईयर्स अगो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द डैश चाइल्ड वॉज कंसाइंड टू फायर अंडर कंपल्सन, द डैश चाइल्ड यानी कि कौन से चाइल्ड को मजबूरी के तहत उसको आग के हवाले करना पड़ा था। तो फर्स्ट बॉर्न यानी कि पहला ही बच्चा था उसका, जिसको मजबूरी के तहत आग के हवाले करना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डैश फॉरगेट्स इट्स डेड बिकॉज समटाइम्स इट लीव्स द डेड बॉडी हाफ बर्न, यानी कि कौन भूल जाता है डेड को यानी कि मरे हुए बॉडी को, जो कभी कभी क्या कर देता है डेड बॉडी को हाफ बर्न यानी कि पूरी तरह से जलाता नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फायर कभी कभी क्या हो जाता कर देता है, भूल जाता है जो वो डेड बॉडी को पूरी तरह से जलाता नहीं है, यानी कि छोड़ देता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने फायर हाइम्ड का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट, उसको हम लोग कवर कर चुके हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, जो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।